हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीडीसी क्लासेस। आज हम लीड आज हम डिस्कशन करेंगे लीड के 2024 प्रिपरेशन स्टूडेंट्स के लिए। जो 2024 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए हम करेंगे 2021 के पीवाईक्यूज जो आए हुए हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन रिपीट करेंगे आज। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल होगा सबको यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस सीरीज 06 24 60, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। मतलब नेक्स्ट में इसके कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, सीरीज सॉल्व करने के बहुत मेथड्स होते हैं। मैं आपको दो तीन मेथड्स बता दूंगी, बाकी जिसके जो समझ में आए वो अलग भी मेथड लगा सकता है, आंसर सबसे सेम ही आएगा। ओके okay? ओके okay. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हमें हमेशा एडिशन और उसके बीच में डिफरेंसेस देख के करना है। बेसिक चीज क्या देखनी होती है, डिफरेंस। किसी दो नंबर के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, अगर हमारी डिफरेंसेस सॉल्व नहीं होती देन हम मल्टीप्लिकेशन पे जाते हैं। अगर दो नंबर्स के बीच में ज्यादा गैप है, दो नंबर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो हम किस में मूव ऑन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में। अब डिफरेंस तो इसमें बड़ा है, थोड़ा ही बड़ा है, तो हम क्या मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर सकते हैं, एक हम डिफरेंस से भी कर सकते हैं। डिफरेंस से करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। जीरो कैसे आ सकता है, जीरो आ सकता है, वन का क्यूब माइनस वन कर सकते हैं तो जीरो आएगा हमारा, आएगा जीरो। वन का क्यूब माइनस वन। ऐसे ही हम एज्यूम करते हैं टू का क्यूब कितना होता है, टू का क्यूब होता है एट, टू का क्यूब माइनस टू। सेम ऐसी सीरीज चलेगी, वन का क्यूब माइनस वन इज जीरो, आ रहा है फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर टू का क्यूब माइनस टू, टू का क्यूब माइनस टू कितना आ रहा है, सिक्स, मतलब हमारी सीरीज सही चल रही है। ठीक है, सिमिलरली थ्री का क्यूब करके देखते हैं, क्रॉस चेक भी करना है, जरूरी नहीं है कि सीरीज में सेम आए। अगर सेम आ रहा है तो वही सीरीज फॉलो होगी। थ्री का क्यूब माइनस थ्री करेंगे तो कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है, क्या आ रहा है ना 24। देन हमारी सीरीज सही चल रही है, हमारा मेथड सही चल रहा है, यही ट्रिक हम फॉलो करेंगे। जो चीजें स्ट्राइक होनी चाहिए क्वेश्चन को देख के। ऐसे ही फोर का क्यूब माइनस फोर कितना आ रहा है, 60। ठीक है, तो हमारी ये सब चीजें क्रॉस चेक हो गई। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा फोर के बाद, फाइव का क्यूब माइनस फाइव कितना होता है, 125 माइनस फाइव इज 120। तो हमारा इससे क्या आंसर आ गया, 120। कितना आ गया, 120। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकंड मेथड भी ऐसा ही है कि हम इसके डिफरेंस निकाल के, फिर अगर डिफरेंस से नहीं आता तो सेकंड नंबर का डिफरेंस निकालना होता है। जैसे हम करके देखते हैं, इसके बीच का क्या डिफरेंस है, सिक्स, इनके बीच का क्या डिफरेंस है, 18, 18 है ना। इनके बीच का क्या डिफरेंस है, 36। ठीक है, इससे हमें कोई सीरीज पता नहीं पड़ रही, बस ये पता पड़ रहा है कि ये 6 18 36 किसका मल्टीपल आ रहा है, 6 के टेबल का। तो हम इसमें सेकंड सेकंड फॉर्म में जाते हैं, इसका नेक्स्ट निकालेंगे, 6 18 और 36 के, इनका भी हम डिफरेंस देखते हैं, क्या पता हमारा सेम पैटर्न में बन रहा हो डिफरेंस। ठीक है, इसके बीच का क्या डिफरेंस आ रहा है, 12, 12 आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दो नंबर के बीच का डिफरेंस दिख रहा है, विजिबल है। 18 और 36 के बीच का डिफरेंस क्या दिख रहा है, 18, यही आ रहा है। अब क्या दिख रहा है हमें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ऐसे ही मल्टीपल में आ रहे हैं। तो मतलब नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 6 4 जा 24। मतलब अगर हम 36 में 24 ऐड कर देते हैं तो कितना होता है, 60। नेक्स्ट नंबर हमारा 60 ही था क्या, तो मतलब हमारा क्रॉस चेक भी सही है। सिमिलरली 6 5 जा 30, तो 30, 60 में 30 ऐड करेंगे कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 60 में 30 ऐड करने के बाद, 90, 90, 90 प्लस 60 क्या आ रहा है, हमारा नेक्स्ट आंसर कितना आ रहा है, 120।
क्या आ रहा है नेक्स्ट आंसर हमारा? इसी मेथड, दो मेथड बताए मैंने। एक मेथड 1 का क्यूब करके नेक्स्ट सीरीज में चलते जाओ, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 के क्यूब पे हमारा आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही दोनों का डिफरेंस निकालो, फर्स्ट डिफरेंस देन सेकंड सीरीज डिफरेंस। सेकंड सीरीज डिफरेंस में हमारा मल्टीपल दिख रहा है, हमें उस मल्टीपल को ऐड करते जाओ, तो हमारा लास्ट नंबर क्या आएगा इससे? 120। ओके, नेक्स्ट पे चले। ठीक है, लुक एट दिस सीरीज। अब ये भी एक सीरीज आ गई। क्या सीरीज है ये? 3, 12, 27, 48, 75। सबसे पहले वही हमारा बेसिक रूल, पहले डिफरेंस देख के करते हैं। किससे करते हैं? हमें जब एग्जाम में कुछ समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले डिफरेंस अपना दिमाग लगाते हैं, डिफरेंस या एडिशन में। ठीक है, सबसे इजी वही होता है ना। अगर वो नहीं समझ में आया, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट मतलब गैप ज्यादा दिख रहा है, तो हमें किस में जाना है? मूव करना है मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 9। इन दोनों का क्या डिफरेंस है? 15। सिमिलरली इसका डिफरेंस बताइए? 21। इनका डिफरेंस 27। ठीक है, 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। कितना आ रहा है गैप? 3 के मल्टीपल में क्या गैप आ रहा है? कितना गैप आ रहा है? 3 इंटू 3 का कितना गैप आ रहा है? 3 इंटू 5 का, 3 इंटू 7 का मल्टीप्लीकेशन, सिमिलरली 3 इंटू 9 का मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट क्या आ सकता है? 3 5 7 9। दो इंक्रीमेंट आ रहे हैं, दो इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या बनेगी? क्या डिफरेंस आएगा इसका? 3 इंटू 11, 3 11 सा 33। इसका मतलब 75 में अगर हम 33 ऐड कर देते हैं तो हमारा सीरीज नंबर आ जाएगा। कितना आएगा? 108। समझ में आया? 108 इज द नेक्स्ट सीरीज नंबर। तो हमारा आंसर हो गया 108। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट सबसे पहले एडिशन लगाओ या सब्ट्रैक्शन लगाओ। बहुत सारे, आधे से ज्यादा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन एडिशन पे ही होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर सेकंड सीरीज में हमें यहाँ पर कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है तो सेकंड डिफरेंस लगाओ। सेकंड डिफरेंस में भी कुछ नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन कैंसिल कर दो और नेक्स्ट जाओ मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से तो सॉल्व हो ही जाएगा अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन से नहीं हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू द गिवन फिगर। मतलब कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। अब देखो, स्ट्रेट लाइंस तो कोई भी कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मिनिमम मतलब इतनी स्ट्रेट लाइन, मिनिमम से कम हम उतनी स्ट्रेट लाइन यूज करें ताकि हमारा क्या हो? ये फिगर फॉर्म हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर में कितनी स्ट्रेट लाइंस होती है? मिनिमम 4 स्ट्रेट लाइंस होती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती। 3 बनाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो कितने स्क्वायर दिख रहे हैं और रेक्टेंगल दिख रहा है? ठीक है, दो स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल में भी कितनी स्ट्रेट लाइंस होती हैं? 4 स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ठीक है, 4 होती है ना। तो पहले अंदर वाले स्क्वायर पे जाएंगे, कितने? 4 स्ट्रेट लाइन दिख रही है। ये ब्लैक से ठीक है, इस पे दिख रहा है। ये अंदर वाले पे कितने आएंगे स्ट्रेट लाइंस? 4। बाहर वाले पे ही सिमिलरली कितनी स्ट्रेट लाइंस आएंगी? स्क्वायर है तो 4। ठीक है, और ऐसे ही हमारा क्या है कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी कितनी स्ट्रेट लाइंस है? 4। कितनी हो गई टोटल? 12। 12 हो गई। अब कोई बच गई क्या? एक्स्ट्रा एक लाइन और दे रखी है इसको फिगर को बनाने के लिए, ये दे रखी है ना। तो कितनी हो गई? 12 प्लस 1 कितना आ गया? 13 स्ट्रेट लाइन। मिनिमम कितनी स्ट्रेट लाइंस चाहिए हमें इस फिगर को फॉर्म करने के लिए? 13 स्ट्रेट लाइंस। 13 स्ट्रेट लाइंस नीडेड होंगी। ऐसे तो अलग अलग काउंट करेंगे तो बहुत सारी हो जाएंगी, अलग अलग नहीं करना है, मिनिमम करना है, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा हमारा? ए। ठीक है, नेक्स्ट चलो।
look at the series is 0.5, 1.5, 4.5 and 13.5. what is the next? अब इसमें देखो सीरीज में, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, पॉइंट में है सारी चीजें, पॉइंट में आके वैसे ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं हम कि पॉइंट में क्या पूछ लिया। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये देखो पॉइंट में आएगा नहीं, कोई चीज अगर पॉइंट में है या तो वो डिवीजन में होगा, कोई सीरीज डिवीजन में होगी या मल्टीप्लिकेशन में होगी। अब मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, देखो इंक्रीज हो रहा है ना, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। 0.5 को 1.5 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही होता है ना। 0.5 कलेक्ट करो 3 बार, कितने बन जाता है 1.5। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होगा नहीं क्योंकि पता है पॉइंट में आ रहा है, तो डिवीजन या क्या होगा मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्या करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देखो, इंटू 3 करके देखो, यही आ रहा है क्या 1.5 में, ऐसे ही 3 से मल्टीप्लाई करके देखो सेम आ रहा है क्या, 4.5 आ रहा है क्या, आ रहा होगा 4.5, ठीक है। 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 4.5। ऐसे ही आगे सीरीज देखते हैं, 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा 13.5 ही आएगा। तो अगर हमारी सीरीज इससे सही चल रही है तो आगे भी यही आएगी, ठीक है। ऐसे ही 13.5 को किससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 से, कितना आएगा हमारा 40.5, ठीक है। क्या आएगा आंसर हमारा 40.5, ठीक है। ऑप्शन इज सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। विजिबल है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, लुक एट द सीरीज, ये भी सीरीज है। सीरीज क्या है 8, 6, 9, 23, 87, नेक्स्ट बतानी है, ठीक है। अब इस सीरीज को देख के सोचो, इसमें पहले तो 8 था, फिर आ गया नेक्स्ट 6, मतलब कम हो रहा है। अब कम या तो डिवाइड में हो सकता है या हम सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन फिर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा मल्टीप्लिकेशन के साथ सब्ट्रैक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैसे 8 में से क्या माइनस करेंगे हम, क्या लगता है 6 क्या क्या बनाएगा 8 में से, अगर 2 माइनस करेंगे तो 6 बन जाएगा क्या, 8 में से 2 माइनस करके देखते हैं पहले, कितना बन गया 6, ओके। एक बार सीरीज चला के देखते हैं, अगर हमारा क्रॉस चेक सही हुआ, क्रॉस क्वेश्चन सही हुआ तो मतलब सीरीज वही फॉलो करेगी। सिमिलरली 6 को लेते हैं, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 2 1 से इंक्रीज करा 2, फिर इसमें से क्या माइनस कर दो 12 माइनस 3, तो क्या बन गया 9। अभी तक सही चल रही है हमारी, एक एक हमने इंक्रीज कर दिया, मल्टीप्लाई 1 माइनस 2, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, ठीक है। अभी तक सही चल रही है, 9 से देखते हैं ट्राई करके। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें सीरीज ऐसे ही फॉलो करनी है, अगर ये फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। फिर 3 के बाद क्या आएगा 4, 27 माइनस 4 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 23 आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। पैटर्न फॉलो हो रहा है तो आगे भी क्या होगा सेम पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। 23 इंटू 4 माइनस 5 कितना आएगा 87। अब 87 को वापस किससे करेंगे, 4 आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 से, और माइनस किससे करेंगे 6 से, क्योंकि यही सीरीज चल रही थी, पहले आया था 2, 3, 4, 5 और नेक्स्ट क्या आएगा 6, ठीक है। कितना आ रहा है देखो एक बार करके, 430 से 435 माइनस 6 कितना आ गया 429, यही आ रहा है क्या सबका, यही आ रहा होगा, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर आ गया डी, आंसर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो सीरीज बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, अगर दिख रहा है कि सीरीज पहले मैक्सिमम है फिर कम हो रही है फिर ज्यादा हो रही है, इसका मतलब उसकी मल्टीप्लिकेशन और उसमें कुछ सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, लुक एट द सीरीज, अगेन सीरीज, क्या बोल रहा है सीरीज में 9, 19, 40, 83, व्हाट इज द नेक्स्ट, ठीक है।
यही पूछा हुआ है ना। तो देखो अब इसमें इंक्रीज हो रहा है, अगर हम इसमें एडिशन करते, पहले सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन से फॉलो हो रहा है। 10 डिफरेंस कितना आ रहा है 21, ये तो बिल्कुल अलग अलग, ना तो मल्टीपल में आ रहा है डिफरेंस ना सेम आ रहा, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क्या लगा के देखते हैं 9, 19, 40, 83। ठीक है, बड़े बड़े नंबर हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा और कुछ एडिशन हो रहा होगा, क्योंकि अनइवन नंबर है, इनके बीच में गैप बिल्कुल सेम नहीं है, तो क्या हो रहा होगा, कुछ मल्टीप्लिकेशन होके फिर एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, तो करके देखते हैं ट्राई। जैसे 9 है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 बन जाता है, और 19 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या 1, क्या बन जाएगा अब ये 19। अब इसको फॉलो करके देखते हैं क्या ये फॉलो हो रहा है। 19 इंटू 2, ठीक है, 19 टू जा 38, 38, बट हमें क्या बनाना है 40, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे 2, तो हमारा बन जाएगा 40। अभी तक सीरीज सही चल रही थी, यहाँ तो 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ एडिशन किससे हो रहा था, 1 इंक्रीज कर रहा था फिर 2, अब देखते हैं आगे 4 इससे हो रहा है क्या 3 से। ठीक है, 40 इंटू 2 कितना हो गया 80, हमें बनाना है 3, 83, तो ये बन जाएगा क्या, सही चल रहा है, इसका मतलब हमारा हमारा पैटर्न क्या कर रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, पहले आया 1 देन 2 देन 3। ठीक है, तो सेम आंसर के लिए भी हमें यही करना पड़ेगा नेक्स्ट सीरीज के लिए। 83 इंटू 2 प्लस 4 कितना आता है, देखो करके, 166 प्लस 4 170, 170 आ रहा है। कैलकुलेशन तो इजी होती है ना, मल्टीप्लिकेशन करो डायरेक्ट। क्या आ गया आंसर, डी आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर, डी आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पूछ रहा है, ये भी एक सीरीज है। ठीक है, सीरीज है, ये भी सीरीज है ना। अब इसमें क्या दिख रहा है, 3, 12, 27, 48, 75, आगे चलते जाओ। ठीक है, ऐसे तो 3 4 क्या होता है 12 होता है, लेकिन आगे 27 भी है, ये किसका मल्टीपल हो रहा है इंटू 4, फिर 3 का किससे मल्टीपल हो रहा है ये 27 के लिए 9 से, तो इनमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या इससे मल्टीप्लिकेशन से, नहीं, नहीं बन रहा ना कोई मल्टीप्लिकेशन से, तो क्या करेंगे हम इसको दूसरे मेथड से करके देखेंगे। 12 बनाने के लिए हमें 3 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 9 में 3 ऐड कर देंगे, 3 का मल्टीपल, फिर 9 में ऐड कर देंगे, कितना हो गया ये 12 बन रहा है क्या इससे, 12 बन रहा है हमारा। ठीक है, बन रहा है ना। नेक्स्ट हम अब क्या करके देखेंगे, इसको बनाना है 12, 12 बन रहा है नेक्स्ट से। अब क्या करेंगे 4 को करके देखते हैं, 4 प्लस 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, तो हमारा ये सही नहीं बैठ रहा। अब हम क्या करेंगे, वापस 3 को लो यहाँ पर, क्योंकि सब चीजें 3 के मल्टीपल में, तो इससे तो फॉलो हो नहीं रहा, तो ये हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्या लगाएंगे, 3 इंटू 4 करो 12। ठीक है, 3 4 जा 12, इससे हो रहा है क्या 12 प्लस 3 15 आ गया ये तो, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए 27 चाहिए। नेक्स्ट तो क्या करेंगे, तो हम दूसरी सीरीज लगा के देखते हैं पहले कि दूसरी सीरीज से सॉल्व हो रहा है कि नहीं है। अब लगा के देखते हैं 3 क्यूब, 3 क्यूब क्या होता है हमारा 3, पहले स्क्वायर लगा के देखते हैं, स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 में कितना ऐड करें कि 12 बन जाए, 3 ऐड कर देते हैं, तो क्या बन गया 12। ठीक है, सिमिलरली 4 स्क्वायर करके देखो, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 में कितना ऐड करें कि 27 आ जाए, कितना ऐड करें 11, तो इससे नहीं बनेगा, ये सीरीज इससे नहीं फॉर्म हो रही। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इसको ट्राई करेंगे 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 5 जा 25 प्लस 5 से हो रही है क्या सॉल्व। ठीक है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
इन एन एक्यूरेट क्लॉक शोइंग 9:30 एट व्हाट इज द मिरर इमेज। अब इसमें क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये कि एक्यूरेट ऐसा क्लॉक टाइम बताना है कि कब इसका मतलब जो हमारा टाइम शो कर रहा है 9:30 AM, ये क्या बन जाए, मिरर इमेज बन जाए। क्या बन जाए, मिरर इमेज बन जाए। ठीक है, मिरर इमेज फॉर्म हो जाए। तो मिरर इमेज क्या क्या बनाएगी, देखो एक क्लॉक होती है हमारी, क्लॉक होती है, क्लॉक में बजते हैं इधर 12, 6, 3, 9। ठीक है, क्लॉक होती है। अब क्लॉक में मिरर इमेज बनाते हैं, तो मिरर इमेज में सिर्फ 12 घंटे दिखाई देते हैं ना एक टाइम पे। एक टाइम पे कितने घंटे दिखाई दे रहे हैं हमको, 12 घंटे। ठीक है, अब 12 घंटे की इमेज भी 12 घंटे के अंदर ही आएगी। किसके घंटों के अंदर आएगी, 12 घंटों के अंदर ही आएगी, अलग से तो आएगी नहीं, 24 घंटे तो पहुंचेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, 9:30 बजा रही है, अगर कोई क्लॉक हमारी 9:30 बजा रही, 9:30 AM, कैसे बजते हैं 9:30 AM, ऐसे ही बजता है, थोड़ा सा टिल्ट होता है, ऐसे बजता है 9:30 AM। ठीक है, अब इसका जस्ट मिरर इमेज निकालना है। मिरर इमेज मतलब यहाँ पर अगर हमने मिरर रख दिया तो हमारा कितना बजेगा, ऐसे तो हम बिना फॉर्मूले के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमारा एक्यूरेट नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, 12 घंटे बज रहे हैं, 12 घंटे को हम लिख सकते हैं 11 आवर्स 60 मिनट्स लिख सकते हैं क्या, 12 घंटों को ये लिख सकते हैं क्या, 12 घंटों को 11 आवर्स 60 मिनट, सेम चीज है 12 घंटे, 12 घंटे ही बोलेंगे ना इसको भी, 11 आवर्स 60 मिनट्स को। ठीक है, अब हमें क्या मिरर इमेज निकालनी है। मिरर इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, सेम बस जो अपन को दिया है ना क्वेश्चन में, उसको इस 1160 मिनट से माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। आवर को आवर से सब्ट्रैक्ट करना है, मिनट को मिनट से सब्ट्रैक्ट करना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल एक्यूरेट हमारा क्या आएगा, मिरर इमेज आएगा, हमें सोचना नहीं पड़ेगा। क्या आ गया हमारा, 2 आवर्स 30 मिनट्स, मतलब 2:30 बज रहा होगा जब हमारा 9:30 का क्या है, मिरर इमेज क्या है 2:30। ठीक है, 2:30 बज रहा होगा जब जब हमारे 9:30 का हम मिरर इमेज लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, 12 आवर्स सामने घड़ी में दिख रहे हैं, 12 से ज्यादा तो नहीं होंगे, 12 को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 11 आवर 60 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या बताया, पूछा हुआ है, इन अ कोड लैंग्वेज इफ टेबल इज रिटन एज GZYOV देन जूस इज रिटन इन। अच्छा, हमें कोई कोड लैंग्वेज दे रखी है कि टेबल को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है, GZYOV रिप्रेजेंट कर लेते हैं पहले। टेबल को इन्होंने क्या, एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, GZYOV। ठीक है, यही दे रखा है, तो जूस हमें रिप्रेजेंट करना है। अब देखो एक सीरीज पता है तुम लोगों को, ABCD वाली, M तक, फिर M से क्या है, रिवर्स लिखना स्टार्ट करो, N, ठीक है, ये दिख रही है, ये तो हम लिखते हैं, हमें तो पता है ये चीज कि ए से लेकर जेड तक हमारे क्या होते हैं, अल्फाबेट्स। अब हमें देखना है कि इस पे कौन सी चीज लग रही है, मतलब ये कोड लैंग्वेज में है। अब टी को इन्होंने जी लिख रखा है, टी कहाँ है हमारा, टी ये है। अब देखो जी कहाँ पर है, ये मतलब इसके जस्ट रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल दिख रहा है, टी के ऊपर क्या आता है, जी ही आता है। अगर हम आधी सीरीज फ्रंट फॉरवर्ड लिखते हैं और बाकी सीरीज बैकवर्ड लिखते हैं तो क्या आता है, टी के ऑपोजिट क्या आता है, जी। तो इसका मतलब ये हमारा क्रॉस चेक सही हुआ। ए का ऑपोजिट जेड आता है क्या, देखो आ रहा है ए का ऑपोजिट जेड, इसका मतलब ये भी सही है। तो हमारी ये सीरीज कौन सी बन रही है, ऑपोजिट अल्फाबेट सीरीज, ऑपोजिट अल्फाबेट सीरीज। ठीक है, तो अब जूस का बनाना है, हम हमसे किसका पूछा हुआ है, जूस का। तो जूस का जे का ऑपोजिट क्या दिख रहा है, क्यू। क्या है जे का ऑपोजिट, क्यू। यू का ऑपोजिट क्या होता है, यू का ऑपोजिट एफ। आई का ऑपोजिट आर। सी का ऑपोजिट एक्स। और ई का ऑपोजिट होता है वी।
क्या ये ऑप्शंस में दिख रहा है हमको? क्यू एफ आर एक्स वी, क्यू एफ आर एक्स वी मिल गया हमको। तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। How many times are hand of the clock at right angle in a day? कोई भी क्लॉक 90 डिग्री एंगल कितने बार बनाएगी दिन में? एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में एक क्लॉक का मिनट हैंड और आवर हैंड 90 डिग्री कितने बार बनाएगा? 90 डिग्री बनाना है हमको, ठीक है। 90 डिग्री कितने बार बनाएगा, कैसे पता करेंगे इसको? देखो 1 मिनट में क्या होता है? 360 डिग्री रोटेशन होता है पूरा। 1 मिनट में एक मिनट क्लॉक कितने कितने बार 360 डिग्री रोटेट करती है? कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री, ठीक है। और इसमें कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स। मतलब 60 सेकंड्स में ये 360 डिग्री रोटेट हो जाती है। मिनट हैंड हमारा पूरा 360 डिग्री क्या कर देता है? रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो एक सेकंड में कितना मिनट हैंड, एक सेकंड में कितना डिग्री जाएगा मिनट हैंड का? एक सेकंड में मिनट हैंड कितना रोटेट होगा? 6 डिग्री। कितना रोटेट होगा मिनट हैंड एक सेकंड में? 6 डिग्री। सिमिलरली ऐसे ही आर हैंड, ये मिनट हैंड था। अब ये है हमारा आर हैंड, आर, ठीक है। 1 आवर में कोई क्लॉक है, ये 1 आवर में देखो 24 आवर में देखो 12 आवर में कितना होता है? 12 आवर में पूरा रोटेशन 12 आवर में पूरा 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। मतलब 360 डिवाइडेड बाय 12 कितना? एक घंटे में कितना रोटेशन आ रहा है? 30 डिग्री। एक घंटे में कितना रोटेशन आ रहा है आर हैंड का? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री एक आवर का रोटेशन, और कितने मिनट्स होते हैं एक आवर में? 60 मिनट्स। हमें मिनट्स पे निकालना है क्योंकि ऊपर वाला भी क्या निकाला था हमने? मिनट्स पे, ठीक है। एक आवर में 30 डिग्री का रोटेशन होता है, और एक मिनट में कितने, एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स, ठीक है। तो हमारा ये पर मिनट कितना आ जाएगा? 0.5 डिग्री रोटेट करेगा। आर हैंड कितना डिग्री रोटेट करेगा एक मिनट में? कितना डिग्री रोटेट करेगा? 0.5 डिग्री रोटेशन। अब हमें कितना बनाना है एंगल? हमारा 90 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। 90 डिग्री बनाना है तो हमें दोनों का यूज करना पड़ेगा। 6R 0.5x प्लस 6x, ठीक है। 6 डिग्री को लिया, 6 डिग्री इंटू एक्स इक्वल्स टू 0.5। मतलब ये आर हैंड और मिनट हैंड का डिग्री हमको इक्वलाइज करना पड़ेगा, तभी तो हमारा निकलेगा कि कितने घंटे निकालना है, ठीक है। 0.5x प्लस कितने डिग्री बचा हमारा? हमें निकालना है 360 में से हमने 90 डिग्री निकाल दिया। कितना निकाल दिया? 90 डिग्री। तो कितना बचा? 270 आ रहा है क्या? तो इसमें 270 डिग्री ऐड कर दो, क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी 90 डिग्री था। 90 डिग्री का इक्वलाइज करना है, ठीक है। कितना बच गया हमारा? 5.5x इक्वल्स टू 270, देन x इज इक्वल्स टू 540 बाय कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? 540 बाय 11, ठीक है। ये हमारे आ गए कि कितने बार कितने डिग्री, मतलब कितने बार ये मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में एंगल बनाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? हमें क्या पता था? एक बार में मतलब 1 आवर में कितने बार रोटेशन होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में 2 बार बनाती है ना। 180 डिग्री में राइट एंगल कितने बार बनता है? 2 टाइम्स। कितने बार बनता है? 2 टाइम्स। तो 180 डिग्री बाय 11, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। कितना हो गया हमारा? 360 बाय 11 आया इससे आंसर।
इसका मतलब 360/11 क्या है हमारा? 360/11 है कि हर 360 डिग्री बाय 11 डिग्री में, मतलब इतने डिग्री में एक आवर और मिनट हैंड अपना 90 डिग्री बनाएंगे। कितने बार बनाएंगे? 360/11 डिग्री पे, हर 360/11 डिग्री के टाइम पर एक आर हैंड और मिनट हैंड अपना 90 डिग्री बनाएंगे। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे, वन डे में कितने होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, अब इन 24 आवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने सारी चीजें मिनट्स में निकाली हैं। ठीक है, कितने मिनट्स में निकालिए? तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो। आर में कितने होते हैं? एक आर में 60 मिनट्स, कितना हो गया? 1440 मिनट्स। अब हमने मिनट का डिग्री निकाल रखा है कि एक कि अगर है ना मिनट हैंड हमारा 360/11 डिग्री आगे मूव हुआ तो वो 90 डिग्री फॉर्म कर देगा। तो अब देखो कितने 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 बार बनाएगा ये, मतलब पूरे दिन में होते हैं 1440 मिनट्स। ठीक है, 1440 मिनट्स में हमें कितना बनवाना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का हमारा एंगल क्या आया था? 360/11। तो इसको करके देखते हैं। कितना आ गया आंसर? 44। आंसर है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन है हमारा सी। इसका मतलब पूरे दिन में एक आर और मिनट हैंड 90 डिग्री एक दूसरे से कितने बार बनाएंगे? 44 टाइम्स बनाएंगे। कितने बार बनाएंगे? 44 टाइम्स बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे? If London is written as QNBLPQ, how will the डेंसाइल be coded? ठीक है, डेंसाइल। अब देखो क्या बोल रखा है हमने, हमें एग्जामिनर ने, कि लंदन को हमने क्या किस फॉर्म में लिख दिया? QNBLPQ। अभी दिख रहा है हमको, अभी हमने देखा था एक एक दूसरे का ऑपोजिट है क्या? ये एक दूसरे का ऑपोजिट दिख रहा है क्या? तो ऑपोजिट वाला तो सेक्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो सीरीज में लिख देती हूँ। ठीक है, ये सीरीज L और Q के बीच में कितना डिफरेंस दिख रहा है? 5 का डिफरेंस है। और O और N के बीच में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। तो ये कोई डिफरेंस से बन रही है क्या सीरीज? इस सीरीज में डिफरेंस चल रहा है क्या हमारा? नहीं चल रहा ना, तो हमारा ये सीरीज वाला फॉर्मूला नहीं है, हमें दूसरा पैटर्न सोचना पड़ेगा। अब देखो एल एल और एन के बीच में क्या ऑपोजिट, हमें अब ऑपोजिट नंबर्स देखने पड़ेंगे। क्या ये दोनों एक दूसरे से कुछ पैटर्न बना रहे हैं, कुछ रिलेशन बना रहे हैं? एल और एन के बीच में कितना डिफरेंस है? +2 का। ओ और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है? +2 का। बन रहा है, ऑपोजिट वाला चीजें बन रही हैं। इसका मतलब ये चीज फॉलो हो रही है, ये पैटर्न हमारा फॉलो हो सकता है। अब एन और एल के बीच में देखना, एन और एल के बीच में -2 का डिफरेंस है, बी और डी के बीच में -2 का। इसका मतलब पैटर्न हमारा क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है, क्रॉस पैटर्न चल रहा है। इधर इधर क्या चल रहा है? क्रॉस पैटर्न चल रहा है। ठीक है, सिमिलरली ओ और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है? +2। एन और पी के बीच में कितना है? +2। इसका मतलब पैटर्न चल रहा है हमारा +2 +2 -2 -2 फिर +2 +2। तो यही पैटर्न हम डेंसाइल में लगाएंगे, DENCIL, डेंसाइल। ठीक है, यहां पर हम बनाएंगे D+2। D+2 क्या होता है? F। और E+2 क्या होगा? E+2 क्या होगा? G। सिमिलरली N और C के बीच में N-2 क्या होगा? अब बीच वाले में क्या बनाना है? -2 लगाना है। N में -2 करो, कितना बचा? L। और C में -2 करेंगे तो A। ऐसे ही I और L में +2 करना है हमको। L में +2 करो, कितना हो गया? N। और I में +2 करो, कितना हो गया? K। तो क्या हमारा आंसर में ऑप्शन है क्या ये? GFALNK। GFALNK।
बी ऑप्शन दिख रहा है, बी ऑप्शन, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है क्या पूछा है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब ये किसका क्वेश्चन है हमारा, ब्लड रिलेशन का। किसका क्वेश्चन है ये हमारा, ब्लड रिलेशन का। ठीक है, ब्लड रिलेशन में क्या करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करना हमेशा। कैसे, इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी एंड सी इज फादर ऑफ डी। ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, मतलब बी का ब्रदर कौन है, ए। पहले लिख लो, बी का ब्रदर कौन है, भाई। कौन है, ए है बी का ब्रदर। इसका मतलब ये कौन है, मेल, मेल है ये। ठीक है, ऐसे क्या पूछा है नेक्स्ट, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी की सिस्टर कौन है, बी। सिस्टर कौन है, बी। बी का जेंडर क्या पता पड़ गया हमको, ये है फीमेल। जो दिया हुआ है उसका फीमेल और मेल लिख लेना, वरना कंफ्यूजन होता है। ठीक है, देन क्या बोला गया है, सी इज फादर ऑफ डी। सी किसका फादर है, फादर है तो मतलब मेल होगा ना, डी का। किसका फादर है, डी का। ठीक है, डी का फादर है। अब हमें किसके बीच में रिलेशन बताना है, डी इज रिलेटेड टू ए से डी का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को मान लेती हूँ, मेरा भाई, मैं मेरे भाई की मैं क्या हूँ, बहन, बहन हूँ। ठीक है, और मेरा एक और भाई है। ठीक है, एक और भाई है, उसकी भी मैं क्या हूँ, बहन हूँ। ठीक है, और मेरे फादर और मेरे दूसरे कजन भाई, जैसे कि मेरे फादर क्या बनेंगे, इसके चाचा का बेटा, चाचा का बेटा और चाचा क्या होते हैं, भाई का बेटा और भाई क्या बनते हैं एक दूसरे के, नीस और नेफ्यू बनते हैं। नीस और क्या बनते हैं, नेफ्यू। नीस और नेफ्यू बनते हैं ना, भतीजे और भतीजी। लेकिन हमें इसमें डी का वो बता रखा है क्या, जेंडर। डी का जेंडर मेंशन है क्या क्वेश्चन में, नहीं है ना डी का जेंडर मेंशन। तो इसका ऑप्शन एक दे रखा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों होगा ये, हम तो ये भी कर सकते थे नेफ्यू, लेकिन नेफ्यू में क्या है, पता पड़ जाता हमें जेंडर। अभी हमें जेंडर नहीं पता, जेंडर इज नॉट मेंशन्ड। जेंडर मेंशन नहीं है तो हम ये नहीं बता सकते कि वो नेफ्यू है या नीस है। क्या नहीं बता सकते कि नेफ्यू है या नीस है। तो हमारे यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आंख बंद करके नेफ्यू नहीं लगा देना है, जेंडर पता है तो ही लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, इन अ कोड लैंग्वेज मैंगो इज रिटन एज 50। मैंगो को लिख दो 50। मैंगो इज रिटन एज 50। ठीक है, लेमन इज रिटन एज, दो कोड दे रखे हैं हमें, लेमन को क्या लिख रखा है 59। हमें क्या बताना है, कोविड, कोविड बताना है कि कोविड कैसे। अब देखो, सबसे पहले हमें जब ऐसा कोड लैंग्वेज दे रखी होती है ना नंबर के फॉर्म में, तो सबसे पहले हमारा दिमाग क्लिक होता है कि हम उसकी प्लेस वैल्यू कैलकुलेट करें, अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू। यहाँ पे अल्फाबेट लिख देती हूँ। ठीक है, अल्फाबेट लिख के नहीं करना है इसको, फिंगर्स पे काउंट करके करना है। जैसे याद हो जाता है ना, ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, ये सब फिंगर्स पे होना चाहिए। लेकिन मैं समझाने के लिए अभी तुम्हें लिखा है ये। ठीक है, अब क्या है, मैंगो, मैंगो का प्लेस वैल्यू, एम का प्लेस वैल्यू क्या है 13, ए का प्लेस वैल्यू 1, एन का प्लेस वैल्यू 14, जी का प्लेस वैल्यू कितना दे रखा है 7।
और O का प्लेस वैल्यू कितना है 15। अब इन सबको ऐड करो, क्या ये 50 के इक्वल आ रहा है? 50 के इक्वल आ रहा होगा ये, ठीक है। ये 50 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारी ये ट्रिक प्रूवन है। क्या आ रहा है ये 50 के इक्वल आ रहा है ना। अब नीचे वाले को भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता बहुत बार ऐसा होता है कि एक मैच कर रहा होता है ट्रिक से, एक मैच नहीं कर रहा होता। ठीक है, सेकंड वाले को चेक करते हैं। लेमन, लेमन का प्लेस वैल्यू क्या है 12 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 14, कितना आ रहा है देखो, ये 59 आ रहा है ना, 59 आ रहा है। इसका मतलब हमारे दोनों क्रॉस चेक सही हैं। तो हमारा ट्रिक कौन सी लगेगी, प्लेस वैल्यू से ही हमारा ये कोड सॉल्व होगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, कोविड, कोविड का प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का प्लेस वैल्यू 15, वी का प्लेस वैल्यू, वी का कितना है 22, आई का प्लेस वैल्यू है 9 और डी का प्लेस वैल्यू है 4। कितना आ रहा है देखो, 53 आ रहा होगा। आ रहा है सबका 53। प्लेस वैल्यू से इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते हैं। जहां प्लेस वैल्यू नहीं लगती फिर वहां कोई और ट्रिक लगेगी। पहले हम बेसिक से क्या स्टार्ट करेंगे, प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू हिट कर जाती है, लेकिन अगर नहीं हिट कर रही तो आगे पीछे प्लस माइनस उसमें कर लो। ठीक है, चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इन द सीरीज ए बी ई डी सी एफ जी एच आई ओ पी क्यू आर एस टी द मिसिंग टर्म इज। ठीक है, नेक्स्ट मिसिंग टर्म निकालना है हमें। हमारा था ए बी, फिर था ई डी सी, फिर था एफ जी एच आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है हमें, ओ पी क्यू आर एस। अब देखो कोई सीरीज इसमें क्लिक हो रही है क्या, कोई चीज पैटर्न क्लिक हो रहा है क्या। यहाँ ए बी है, ए बी सी डी ई, सी डी ई को रिवर्स कर दिया, रिवर्स कर दिया यहाँ पर। फिर क्या है एफ जी एच आई, ये सीधा है, पहले स्ट्रेट देन रिवर्स करा है, देन स्ट्रेट चले हैं, देन क्या करा है ये वापस रिवर्स किया है। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। यहाँ पर अब देखो इसके बाद क्या आना चाहिए था, जे के एल एम, यही आना चाहिए था, जे के एल एम आना चाहिए था ना, एल एम एन यही आना चाहिए था। लेकिन हमारा क्या आ रहा है डायरेक्ट ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो इसका मतलब बीच में तो यही आएगा, लेकिन ये स्ट्रेट फॉर्म में आएगा या रिवर्स फॉर्म में आएगा ये देखना पड़ेगा। पहले आया स्ट्रेट फिर रिवर्स फिर स्ट्रेट फिर रिवर्स, फिर वो क्या है स्ट्रेट आ रहा है क्या, ये OPQRS यही फॉर्म होती है, तो मतलब ये भी स्ट्रेट है। इसके बीच में ये क्या होगा रिवर्स फॉर्म में, रिवर्स फॉर्म में आएगा तो क्या आएगा NMLKJ। आंसर में ऑप्शन में दिख रहा है कि ये NMLKJ, बी ऑप्शन में दिख रहा है सबको, बी ऑप्शन में क्या दिख रहा है NMLKJ। इसका मतलब हमारी ये ट्रिक फॉलो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। अब इसमें क्या पूछा हुआ, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। अब इस ग्रुप में बताना है कि इस ग्रुप में 4 नंबर्स में से एक नंबर 3 नंबर के अलग, 3 नंबर से कुछ ना कुछ डिफरेंट रखता होगा, डिफरेंस रखता होगा। कैसे चेक करेंगे अब इसमें, अब देखो नंबर हमें दे रखे हैं ऐसे, तो पहले क्या लगाना है, पहले हम सोचेंगे कि ये नंबर है पास पास में, ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब इनमें डिफरेंस तो वो नहीं देख सकते क्योंकि डिफरेंस इसमें पास में है, इसमें इन दोनों में दूर दूर है, फर्स्ट और फोर्थ वाले में। तो अब इसमें क्या लग सकता है, एक बार इनको मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या, ये सही बैठ रहा है क्या। इनका मल्टीप्लिकेशन करना, इनकी डिजिट्स का 8 4 2 कितना आ रहा है 64 आ रहा होगा। ठीक है, इसको भी चेक करते हैं कितना आ रहा है 36 आ रहा है। लेकिन इन दोनों में कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या, इन दोनों में क्या हो रहा है, कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या। अब इसको करके देखो पहले, 4 4 जा 16,
इन तीनों में कोई रिलेशन बैठ रहा है क्या? किसी चीज का ये रिलेशन दिखाई दे रहा है किसी को? अब इसमें दिख रहा है ये, क्या ये किसी नंबर का स्क्वायर है? नंबर का स्क्वायर दिख रहा है कोई? 36 होता है 6 का स्क्वायर, 64 होता है 8 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर। इसका मतलब पैटर्न क्या है कि ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें क्या शो कर रहा है? नंबर मल्टीप्लिकेशन क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है हमारा? नंबर का स्क्वायर। क्या शो कर रहा है? नंबर का स्क्वायर। क्या नंबर ये भी शो कर रहा है? 54। 54 होता है क्या किसी चीज का स्क्वायर? होता है 54 किसी चीज का स्क्वायर? किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं होता ना। तो मतलब इन सब में से क्या डिफरेंट आ गया? 329। क्या डिफरेंट आ गया? 329। बाकी तीनों नंबर्स किसी नंबर के स्क्वायर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ? लुक एट द सीरीज। अब ये सीरीज पूछी हुई है, इसमें क्या करना है? 121, 225, 361 ऐसे चल रही है हमारी सीरीज। अब देखो इसमें कोई हिंट आ रहा है क्या? ये नंबर किसी नंबर का स्क्वायर दिख रहा है? 225 किसी का स्क्वायर दिख रहा है? 15 का स्क्वायर होता है ना 225, पता है हमको, थोड़ा हम आइडिया लगा सकते हैं, स्क्वायर लर्न होने चाहिए 20 तक। ये 15 का स्क्वायर दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर दिख रहा है? 11 का स्क्वायर। ये भी किसका स्क्वायर दिख रहा है? 19 का दिख रहा है। 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, इसका मतलब इन स्क्वायर के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का। कितना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच में? 4 का आ रहा है। इसका मतलब आगे की सीरीज भी कैसी होगी? 4 के डिफरेंस के स्क्वायर की। इसका 4 का डिफरेंस कितना होगा? 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। 23 का स्क्वायर होता है ना 529। 529। तो सीरीज में क्या आ जाएगा हमारा? 529 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट चले। हाँ, और हमारा ये टीडीसी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज प्रोवाइड करता है। काफी आपको रीजनेबल रेट्स में टीडीसी क्लासेस में कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और हमारा नया बैच स्टार्ट कब से हो रहा है? 1 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, बोथ। किसी भी में अप्लाई, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है या ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। January 1st 2021 was a Friday। अब ये क्वेश्चन किसका आ गया हमारा? कैलेंडर देखते हैं ना सब लोग सुबह? कैलेंडर देखते हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन किसका दिख रहा है हमें? कैलेंडर का। इसका मतलब 1 जनवरी 2021 को हमारा क्या था? फ्राइडे। ठीक है, हमें क्या बताना है? व्हाट डे ऑफ वीक लाइज ऑन December 31st, उसी साल का है। किसका पूछा है हमको? 2021 का। 2021 का क्या पूछा है? हमें दे रखी है फर्स्ट जैन की डेट, मतलब न्यू ईयर की डेट दे रखी है। क्या डे क्या दे रखा है? फ्राइडे। क्या दे रखा है? फ्राइडे। ठीक है, और क्या पूछा है हमसे? 31st। 31st मतलब लास्ट मंथ का लास्ट डे। ठीक है, मंथ का लास्ट डे पूछ रखा है। ओके, अब कैसे निकालेंगे? एक साल में अगर ये देखो 2021 क्या है हमारा, पहले तो सबसे पहले चेक करना होता है लीप ईयर है कोई भी ईयर, अगर लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब क्या होता है? अगर कोई नंबर लीप ईयर है, कोई भी ईयर लीप ईयर है, तो नंबर किससे डिवाइड होगा? 4 से इजीली डिविजिबल होगा वो। अगर ये नंबर 2021 है क्या लीप ईयर? 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन लीप ईयर। ठीक है, नॉन लीप ईयर दिखाई दे गया। अब नॉन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं साल में? 365 डेज। 365 डेज का होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कितने साल का होता है? दिन का होता है? 365 डेज का होता है। ठीक है, और लीप ईयर कितने 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 दिन का होता है? 366, एक डे का एक्स्ट्रा। ठीक है, अब हमें कहां से कहां तक निकालना है? अब हमें दे रखा है फ्राइडे। फ्राइडे तो हमें गिवन है ना, तो एक साल में होते हैं 365 डेज। ठीक है, लेकिन फ्राइडे गिवन है, हमें निकालना है नेक्स्ट डे से। हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। काउंट कहां से करेंगे? नेक्स्ट डे से।
नेक्स्ट डे मतलब 2 से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 2 टू 31 दिसंबर कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 364 डेज। 364 डेज हो गए। 2 से 31 दिसंबर कितने डेज हो गए? 364 डेज। अब हमारा अगर 1 को फ्राइडे था तो हमें देखना है कि कितने हमारे डेज ऑड डेज हैं। ऑड डेज होते हैं, एक होता है ऑड डेज। ऑड डेज मतलब अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं ऑड डेज को तो वो हमारे उतने ही ऐड होके वो डे निकल आता है। तो मतलब हमारे होते हैं कितने? 364 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं? ऑड डेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ऑड डेज कैलकुलेट कैसे होते हैं? ऑड डेज, ऑड डेज कैलकुलेट कैसे होते हैं? नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। 7 डेज होते हैं ना, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। अगर हम किसी भी नंबर ऑफ डेज को 7 दिन से मल्टी डिवाइड कर देते हैं तो जितने हमारा क्वेश्चन आता है, जितना हमारा क्वेश्चन आता है वो क्या होते हैं? हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज मतलब कितने हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, कौन सा डे हमारा आएगा, ये किससे पता पड़ता है? हमारा ऑड डेज से। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज कितने हमारे? 364 डिवाइडेड बाय 7। पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? तो हमारे ऑड डेज कितने आ रहे हैं? 0। कितने आ रहे हैं ऑड डेज? 0। रिमाइंडर कितना आ रहा है? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 3। 364 को 7 से डिवाइड करें तो कितना आ रहा है रिमाइंडर हमारा? 0। मतलब ऑड डेज कितने आ गए हमारे? ऑड डेज कितने आ गए? 0 ऑड डेज हो गए। इसका मतलब 1 जन को अगर फ्राइडे था तो 31 दिसंबर 2021 को भी कौन सा डे होगा? फ्राइडे। कौन सा डे होगा? इसका मतलब अगर नॉर्मल ईयर होता है तो जिससे न्यू ईयर, जिस डे पर न्यू ईयर हमारा हम मना रहे हैं तो एंड भी हमारा उसी डे पर होगा। ठीक है, आंसर इज फ्राइडे। आंसर इज फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का। डायरेक्शन इजी सा चैप्टर है। अब इसमें क्या बोल रहा है? अ मैन वॉक 5 किलोमीटर साउथ। पहले तो डायरेक्शन पता होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन कौन सी होती है? नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट, यही होते हैं डायरेक्शंस। ठीक है, अब क्या बोल रखा है? अगर एक मैन 5 किलोमीटर साउथ चलता है, ये एक मैन का स्टार्टिंग पॉइंट बना देते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चलता है? 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स टुवर्ड साउथ। साउथ है, साउथ डायरेक्शन में क्या चला? 5 किलोमीटर्स। देन टर्न टू राइट। अब मैन की शक्ल साउथ डायरेक्शन में है, उसका राइट कहाँ होगा? इस साइड होगा, इस साइड होगा, इस वाले साइड। इसका राइट कहाँ होगा? इस साइड ही होगा। इस साइड कहाँ मूव करना है अब हमें? आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, मतलब 3 किलोमीटर्स से राइट में वॉक करना है। देन क्या बोल रहा है? ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब यहाँ से इस पॉइंट से मैन कहाँ पर टर्न हुआ? लेफ्ट में। इस पॉइंट का लेफ्ट क्या हुआ? ये होगा ना। इस पॉइंट का लेफ्ट क्या होगा? ये। तो यहाँ पर लेफ्ट में टर्न हुआ और कितना वॉक किया इसने? वॉक 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम? ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग। अब हमारा ये एंड पॉइंट आ गया। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट से ये एंड पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन में देख रहा होगा? यहाँ ऐसे एरो बना दो। कौन सी डायरेक्शन में देख रहा है? ये कौन सी डायरेक्शन दिख रही है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में ही देख रहा होगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे एंड पॉइंट पर। तो आंसर क्या आ गया हमारा? साउथ वेस्ट। आंसर क्या आ गया? साउथ वेस्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब क्या पूछा हुआ है? व्हाट शुड कम नेक्स्ट इन दिस सीरीज? सीरीज में नेक्स्ट क्या आएगा? अब सीरीज में लिखो। ठीक है, अब नेक्स्ट बताना है हमको। पहले तो देखो इन लोगों के बीच में, इन सीरीज, इन नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन है। ठीक है, ये पहले नंबर वाला देखो। 11 के बाद क्या आ रहा है? 14 आ रहा है, मतलब +3 हो रहा है।
14 के बाद 17 आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है +3 करके, इसका मतलब हमारा नंबर जो बीच में आएगा वो क्या आएगा +3 करके आएगा। क्या आएगा बीच में 20 आएगा। 20 वैसे तो 20 से एलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन 20 3 में दे रखा है। किस में दे रखा है? 3 में दे रखा है। इसका मतलब हमें प्रायर और आफ्टर नंबर भी, आफ्टर अल्फाबेट भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्यू के बाद एस किस में आता है? आता है ना, सीरीज देखो ABCD। ये सीरीज है अल्फाबेट सीरीज। अब क्यू के बाद एस, क्यू क्यू और एस में क्या कितना डिफरेंस है? +2 का। कितना डिफरेंस है? +2 का। एस में और यू में कितना डिफरेंस है? +2 का। इसका मतलब हमारी सीरीज कैसे चल रही है? +2 नम अल्फाबेट सीरीज किस में चल रही है? +2 में। तो यू का +2 क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? प्रायर अल्फाबेट W। यू का +2 क्या होता है? W। W दिख रहा है, लेकिन W भी क्या है? 2 में है, तो हमें अभी भी वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये पीछे वाला अल्फाबेट देखो, F के बाद क्या आ रहा है? F के बाद E आ रहा है। ठीक है, F के बाद E के कहां पर आता है? जस्ट -1। जस्ट क्या आता है? -1। E के बाद D क्या आता है? जस्ट -1। तो D के बाद भी आफ्टर अल्फाबेट क्या आएगा? जस्ट -1, मतलब C, W20C। A is our correct answer। A is our correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। एक फिगर दिख रहा होगा सबको, ये फिगर किसका है? स्टार का। ठीक है, अब स्टार में कुछ ट्रायंगल्स विजिबल होंगे, तो हमारे टोटल एक स्टार कितने ट्रायंगल्स शो कर रहा है? कैसे पता करेंगे इसको? वैसे तो ये डायरेक्टली होता है कि जितने, मैं बता दूंगी। पहले तो देखो, बाहर बाहर वाले ट्रायंगल काउंट करते हैं। ठीक है, बाहर बाहर वाले ट्रायंगल काउंट करते हैं। 1 2 1 2 3 4, कितने हो गए? 5 ट्रायंगल्स हो गए ये बाहर बाहर वाले, मतलब ये स्मॉल ट्रायंगल्स। अभी हमने क्या किए हैं? ये स्मॉल ट्रायंगल्स कैलकुलेट। ठीक है, 5 हो गए, 5 स्मॉल ट्रायंगल्स। ठीक है, अब कोई और ट्रायंगल दिख रहा है क्या इसमें? कोई और ट्रायंगल दिख रहा है? देखो, एक ट्रायंगल ये बन रहा है क्या? देखो ऐसे, एक 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 ये भी कितने बनेंगे? 5 बिग ट्रायंगल्स। कितने बनेंगे? 5 बिग ट्रायंगल्स। ठीक है, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? टोटल ट्रायंगल कितने हो गए? 5 स्मॉल प्लस 5 बिग, कितने हो गए? 10। ऑप्शन इज बी। ठीक है, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट चलते हैं। अब क्या पूछा हुआ है इसमें? 3 ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अ ग्रुप इज डिफरेंट। ऑड वन आउट निकालना है हमको। अब जैसे हमने सीरीज में ऑड वन आउट निकाला था, एक दूसरे के बीच में रिलेशन देके, ऐसे इसमें निकालेंगे। अब इसमें क्या होता है? एक ही पैटर्न होता है हमेशा। ऑड वन आउट फाइंड करने का एक ही पैटर्न होता है। अगर अल्फाबेट सीरीज दे रखी है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में या तो एडिशन होगा कुछ, या सब्ट्रैक्शन। सेम पैटर्न में चलेगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही फॉलो करता है ज्यादातर क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे? हम इसे चेक करेंगे। पहले सीरीज लिख देते हैं। ठीक है, ये सीरीज है। अब देखो क्या बोल रहा है ये? FDI, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा? FDI। F और D के बीच में कितना डिफरेंस है? -2। D और I के बीच में देखो कितना है? +5। ठीक है, ये नंबर क्या हो गया? -2 +5 फॉलो कर रहा था। अब सेम इसको चेक करो, NLQ। N और L के बीच में कितना डिफरेंस है? -2। और L और Q के बीच में कितना डिफरेंस है? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब दो में सेम आ गया हमारा, -2 +5। इसका मतलब यही पैटर्न मोस्टली
मोस्ट प्रोबेबली क्या फॉलो कर रहा होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही चेक करते हैं एस क्यू डब्ल्यू। एस क्यू में कितना डिफरेंस है, -2 का, -2 ही है ना। ठीक है, और क्यू और डब्ल्यू के बीच में +6। इसका मतलब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, थोड़ा गड़बड़ा आ गया मामला। तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन चेक करके देखेंगे, यू एस एंड एक्स। यूएस के बीच में -2 और इसके बीच में +5, तो मतलब बाकी तीनों तो सेम पैटर्न फॉलो करे थे -2 +5 का, लेकिन ये एस क्यू डब्ल्यू क्या है, अलग है। तो इसका मतलब हमारा ऑड वन आउट क्या हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, एक रो है गर्ल्स की, ये पूरी रो बना दो, रो मतलब ये पूरी रो, एक लाइन। ठीक है, राम्या इज 5th फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, अब ये लेफ्ट है और ये राइट है, दो ही डायरेक्शन होती है ना हमारी, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट से कितना है, 5th पोजीशन पे कौन बैठा है, 5th पोजीशन पे कौन बैठा है, राम्या। किसको बिठाला है हमने लेफ्ट से 5th पोजीशन पे, राम्या को। एंड द लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड प्रिया इज 6th फ्रॉम राइट। अब राइट यहां से स्टार्ट है, 6th पे किसको बिठाल दो, प्रिया को बिठाल दो राइट से। हमेशा डायरेक्शन देखना, लेफ्ट से बोला है कि राइट से बोला है। ठीक है, राइट से। व्हेन दे एक्सचेंज देयर पोजीशन, अगर हमने इसकी जगह प्रिया को बिठाल दिया, इसकी जगह राम्या को बिठाल दिया, इन्होंने अपनी पोजीशन क्या कर ली, एक्सचेंज कर ली। ठीक है, देन राम्या बिकम 13th फ्रॉम द लेफ्ट। राम्या क्या बन गई, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे आ गई, 13th पोजीशन पे। ठीक है, अभी राम्या की पोजीशन कौन सी है, 13th है लेफ्ट से। तो देखो, पहले हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, कितनी रो में कितनी गर्ल्स थी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स सिट इन अ रो, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स बैठी थी, कैसे निकालेंगे, हमें एक की पोजीशन पकड़नी है। अभी क्या बताया हुआ है, लेफ्ट की पोजीशन राम्या की बता रखी है, और राम्या की पोजीशन पहले क्या थी, प्रिया की पोजीशन थी। इसका मतलब प्रिया की पोजीशन राइट से भी पता है, लेफ्ट से भी पता है। हमें अगर पोजीशन दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से पता है, लेफ्ट और राइट से, तो हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन -1 करके, कैसे निकाल सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, अब लेफ्ट में कितनी थी गर्ल्स, लेफ्ट से कितनी है, 13th पोजीशन है, प्लस राइट से कितनी है, 6th पोजीशन, -1। 1 क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि एक एक बार पोजीशन रिपीट होती है। ठीक है, कितना आ गया हमारा, 19 - 1 इज 18, मतलब एक रो में कितनी लड़कियां थी हमारे पास, कितनी लड़कियां थी एक रो में, 18 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी एक रो में, 18 लड़कियां थी। ठीक है, अब 18 लड़कियों में से हमें क्या निकालना है, इसकी पोजीशन निकालनी है, व्हाट विल बी द प्रियाज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। प्रिया कहाँ बैठी है, अब यहाँ, लेफ्ट से इसकी पोजीशन निकालनी है। ठीक है, लेफ्ट से पोजीशन निकालेंगे तो क्या, राइट वाली पोजीशन माइनस कर दो। ठीक है, राइट वाली पोजीशन क्या थी प्रिया की, प्रिया पहले क्या थी, प्रिया पहले राम वाली थी ना, पहले क्या थी, प्रिया की पोजीशन पे कौन बैठा था, राम्या। पहले कौन बैठी थी, राम्या बैठी थी। राम्या की हमें लेफ्ट पोजीशन पता थी क्या, राम्या की हमें लेफ्ट पोजीशन पता थी क्या, ये निकलेगा 12। ठीक है, 18 - 5, लेफ्ट पोजीशन पता थी ना राम्या की, राम्या ही 12th पे है, तो इसका हमारा एक 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 लेफ्ट से हमें पोजीशन पता थी, तो हमें राइट से इसकी पोजीशन मिल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स में से माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई हमारी, कितनी आ गई पोजीशन, 13th आ गई। ठीक है, अब 13th हमारी लेफ्ट से पोजीशन आ गई, और हमारी राम्या की पहले पोजीशन प्रिया की कौन सी थी, राइट से 6th पोजीशन थी। इसका मतलब 18 - 6 फ्रॉम राइट,
अब कितना हो गया ये 14 लड़कियां बची, इसका मतलब इसकी हमें क्या निकालना था, लेफ्ट पोजीशन निकालना था। ये तो राइट पोजीशन आ गई, और ये क्या निकालना था हमें, लेफ्ट पोजीशन निकालना था। क्या निकालना था, लेफ्ट पोजीशन। तो हमारी पोजीशन कौन सी आ गई, प्रिया की पोजीशन लेफ्ट, राइट और लेफ्ट से कितनी आ गई, 14 और 13। ठीक है, चले नेक्स्ट। What was the day of the week in 15th August 2020? अब इसमें ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ गया। अब डे बताना है हमको कि कौन सा डे है, कब, अगस्त में, 15 अगस्त 2020 में। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, पहले हमें क्या निकालना है, 15th अगस्त, अगस्त मतलब 8वां महीना और 2020। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, सेंचुरी। सेंचुरी क्या होता है, सेंचुरी ईयर मतलब कि हमारे पास सेंचुरी ईयर कौन सा है, ये हमारा कौन सा ईयर, सेंचुरी ईयर चल रहा है 2000। कौन सा चल रहा है, सेंचुरी ईयर 2000। अब हर जो भी हम डे निकालेंगे, जितने भी हम सेंचुरी ईयर, डे, मंथ निकालेंगे, इनमें ऑड डे फाइंड करने के लिए, किसके लिए निकालते हैं हम, ऑड डे फाइंड करने के लिए। डे हमेशा किस में फाइंड होता है, ऑड डे से। ऑड डे निकाल लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमारा डे या डेट निकल जाती है। इसका मतलब सेंचुरी हमारी 2000 की थी। सेंचुरी का ऑड डे निकालने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ता है, 4 से। इसका मतलब ये लीप ईयर सेंचुरी है, मतलब इसके ऑड डे कितने आ रहे हैं, 0। अब हम आएंगे किस पे, मंथ पे। मंथ कितने दे रखा है, 8 दे रखे हैं, तो 8 को ऐसे ही ले लो, 8। ठीक है, और लीप ईयर, अब ईयर कितने दे रखे हैं, पहले तो ईयर देखो, ईयर कितने दे रखे हैं, 20। 20 में कितने ऑड डेज होते हैं, ऑड डेज मतलब कितने लीप ईयर होते हैं, पहले कितने ऑड डेज आते हैं। तो ऑड डे पहले पूरे 20 ले लो, क्योंकि 2020 हमें कैलकुलेट करके देखना, लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑड डे। ठीक है, ईयर ले लिए हमने, 2020 है तो क्या ले लिया इसका, 20 ले लिया। ठीक है, 20 लिख दिया। अब नंबर ऑफ लीप ईयर, इस 20 ईयर्स में हमारे कितने ईयर जो थे वो लीप ईयर थे। 20 के कितने मल्टीपल, 4 के कितने मल्टीपल होते हैं, एक तो होगा 2004, 2008, 2012, 2016, 2020। कितने ईयर आ गए ये जो लीप ईयर थे, 5 ही होंगे ना, क्योंकि डिवाइडेड बाय, इन पांचों में से किसी को भी किस कर दो, डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या आएगा हमारा रिमाइंडर, 0 आना चाहिए। क्या रिमाइंडर आना चाहिए हमारा, 0 रिमाइंडर आना चाहिए फॉर द लीप ईयर। तो हमारे कितने लीप ईयर आ गए, 5। ठीक है, और हमारी डेट क्या थी, डे कितने, डेट है 15th को निकालना है, तो मतलब उस महीने के हमारे कितने डे हो गए, 15 दिन हो गए। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर विजिबल है ना, फॉर्मूला होता है C प्लस L प्लस M प्लस D प्लस लीप ईयर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7। जितने भी हमारे निकले इन सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर दो, 7 से, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ऑड डे। ऑड डे हमेशा किससे निकलता है, 7 से डिवाइड करके। ऑड डे निकालो, कितने हो गए, 20 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 7। क्या आ रहा होगा आंसर, 6 आ रहा होगा। 6 ऑड डे आएंगे, कितने ऑड डे आएंगे, 6 ऑड डे। 6 ऑड डे मतलब हमारा डे कौन सा होगा इस दिन, मंडे को बोलते हैं 1। मंडे को बोलते हैं 1, 1 से स्टार्ट होता है ना हफ्ता, मंडे से। मंडे इज 1, ट्यूसडे इज 2, तो 6 कौन सा होगा, सैटरडे। 6 को कौन सा डे आएगा, सैटरडे। तो हमारा डे आ गया कि 15 अगस्त 2020 में हमारा कौन सा डे रहा होगा उस दिन, कौन सा डे रहा होगा, सैटरडे रहा होगा। ठीक है, ऐसे कोई से भी डे निकाल सकते हैं। चले नेक्स्ट। अब देखो, वापस वही उस टाइप का क्वेश्चन आया, पहले जैसा था। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। कितनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए इस फिगर को ड्रॉ करने के लिए। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जब तक स्ट्रेट लाइन है, जब तक उसमें जॉइंट ना आए। जहां से जॉइंट आ गया मतलब वो नंबर दूसरा काउंट होगा, मतलब इंक्रीमेंट हो जाएगा उस स्ट्रेट लाइन का। जब तक इसमें कोई डॉट नहीं है, इसको 1 ही काउंट किया जाएगा, जब तक इसमें कोई
कोई क्या नहीं है, इंटरसेक्शन नहीं है, उसको क्या काउंट किया जाएगा, 1 काउंट किया जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं, अब इसमें तो हमें काउंट ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये फिगर दिख रहा है। अब इसमें पहले बड़ी बड़ी काउंट करो, 1 2, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, इसको ले लो 3, इसको ले लो 4, ठीक है 4 हो गई, 4 इसकी, 5 6 6 हो गई, 7 8 9 10 11 12 12 हो गई, दिख रही है, विजिबल है 12, नीचे वाले में हो गई 12, ठीक है 12। अब ये हो गई स्ट्रेट लाइन एक, 13 14 15 16 17 और कितनी हो गई है 18। 18 स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई स्ट्रेट लाइन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही होगी, तो कितनी हो गई, क्या आ गया हमारा आंसर, आंसर इज 18। क्या आ गया आंसर, सी इज आर करेक्ट आंसर। ओके, अब नेक्स्ट चलो, अभी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 and 10 will the hand of clock be the straight line but not together। देखो, अब इसमें क्या बोला हुआ है, हमें निकालना है 9 और 10 के बीच में, टाइम हमारा किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में हमारा बज रहा है, ठीक है, टाइम किसके बीच में है, 9 और 10 के बीच में। हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच में अगर क्लॉक हैंड हमारा स्ट्रेट लाइन बजा रहा है, बना रहा है, क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो हमारा कितने बज रहे होंगे, कितने मिनट पास्ट, कितने 9 बज के कितने 9 बज के कितने मिनट हो रहा होगा जब हमारा क्लॉक, मतलब हमारी घड़ी, आवर हैंड और मिनट हैंड कितना बना रहा होगा, 180 डिग्री बना रहा होगा। हमें क्या चाहिए, हमारा एक फॉर्मूला होता है 30 आवर्स प्लस माइनस 30 आवर माइनस प्लस 5.5 मिनट हैंड इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमें एंगल बनाना है, एंगल है ये, एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 30 आवर मतलब आवर हैंड, आवर में कितने बज रहे हैं हमारे, जैसे 9 आवर है, 9 आवर के बाद ही बजेंगे ना कुछ, ऑप्शन में सारे कितने हैं, पास्ट 9 मतलब 9 बज के कुछ, तो हमारा आर में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 5.5 मिनट, मिनट में कितने आ जाएंगे, जितने मिनट्स हमें दे रखे होंगे, हमें अभी क्या निकालना है, मिनट्स निकालने हैं, तो हमारा ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। और कितने डिग्री पे निकालना है, उनके बीच में कितना डिग्री होना चाहिए, कितना डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ आंसर, अब इसमें रखो सारी चीजें, कितना आ गया, 5.5 मिनट इक्वल्स टू 180 डिग्री। 270 में से माइनस करो, 270 माइनस 180 कितना हो गया, 90। 5.5 मिनट्स इक्वल्स टू 90 मिनट्स इक्वल्स टू 5 11 जा, इसको सॉल्व करो, कितना आ गया, ये आ रहा होगा, कितना आ रहा है, 9 बज के, अब हमारा क्या आ रहा है क्वेश्चन, 16 मिनट, 16 मिनट आ रहा है, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4, रिमाइंडर को लिखो साइड में, ठीक है, कितना बच रहा है हमारा, 9 बज के 16 मिनट और 4/11 सेकेंड्स। कोई ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, बी, ऑप्शन आ गया बी, डायरेक्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, प्लस माइनस 30 आवर्स माइनस प्लस 5.5 मिनट इक्वल्स टू कितने डिग्री के बीच में निकालना है, कितना एंगल निकालना है, स्ट्रेट लाइन था तो 180 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल होगा तो 90 डिग्री, ऐसे ही 360 डिग्री, जो भी हमें एंगल निकालना है वो डायरेक्ट राइट हैंड साइड पे लिख दो और सॉल्व कर दो, कितना आ गया हमारा 9, हाँ
16 4/11 पास्ट 9, मतलब 9:16 समथिंग, ठीक है। ओके, अब देखिए टीडीसी क्लासेस में क्या है। टीडीसी क्लासेस हमारा टीडीसी क्लासेस ऐप के थ्रू भी यूज हो सकता है और वेब वेब ब्राउजर वाले भी यूज कर सकते हैं। जिसके पास ऐप की अवेलेबिलिटी नहीं है वो वेब ब्राउजर में भी यूज कर सकता है। ऐप में डायरेक्टली टीडीसी क्लासेस लगाना है। टीडीसी क्लासेस करके एक ऐप होगा, उसको डाउनलोड करिए। उसमें आपको फ्री वीडियोस, लेक्चर, सारे डाउट सॉल्व, सब कुछ आपको मिल जाएगा। सारे कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन किस पे मिल जाएगी, ऐप पे मिल जाएगी। और जिसके पास ऐप नहीं है, जो टैबलेट वगैरह में या डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हैं, वो कौन सा कोड लगाएंगे, ORG कोड HTDMU लगा के आप डायरेक्ट ऐप को एक्सेस कर लीजिए, उससे आपको मिल जाएंगी सारी चीजें। थैंक यू।